अरे राखब खुश बड़ी हमार धान बन जाओ कि हम दिलवाला के राज बन जाई तू हमार सिमरान बन जा। जैसन सोचले रहनी वैसन भैया मोर बाड़े आ नेता बिजोड़ बाड़े। उठावा तानी रनिया हो धरती के चांद देख ली। के साथ काम किया, पवन सर के साथ, हर हर गंग खेसारी सर के साथ शादी हो तो ऐसे, नीरव सर के साथ चीख और राजा डोली लेके आ जा, कल्लू भैया के साथ मेरी फिल्म दुल्हा धीरे धीरे चला, ससुरारी गलियां, जलवा, मेरे जीवन साथी, और अभी हमने फिल्म की पापा। भोजपुरी के कलाकार आर्यन बाबू है, इनको भोजपुरी के श्रोता के साथ पूरा देश के लोग पसंद करते हैं और इनको सुनते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार सपोर्ट इनको मिल रहा है और इनको ज़्यादातर आप लोग स्टेज शो करते हुए देखते हैं और यहाँ मूवीज भी ये कर चुके हैं और तमाम इनका एक्टरों के साथ मिलना जुलना रहता है। आपका स्वागत है हमारे चैनल। सबसे पहले स्काई भोजपुरी न्यूज़ और ए न्यूज़ भारत को मेरा प्रणाम है, जितने भी दर्शकगण देख रहे हैं, आप सभी का देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप कैसे हैं? बढ़िया है, और आपका तमाम गाना आता है, वायरल होते रहता है और स्टेज पे भी आप गर्दा मचाते हुए नजर आते हैं, क्या कहिएगा? बस हमारी जनता का और आप जैसे गार्जियन का आशीर्वाद है कि आज इतने आगे बढ़ रहे हैं। आपका स्टेज से तो कई गाने वायरल हुए हैं, जो आपके दिल के करीब हो वो गाना सुना दीजिए। बहुत सारे गाने हैं, जिससे आप सभी अभी मेरा एक गाना जिससे आपको बहुत ज़्यादा आशीर्वाद दिया था कि सैया जाड़ा में आज गवना करई थी रजाई लेखा काम आई थी, सैया जाड़ा में गवना करई थी रजाई लेखा काम आई थी, जिससे आप लोगों ने ट्रेंडिंग में भी लाया और बहुत आशीर्वाद दिया। इतना लिटिल स्टार कहे जाते हैं, छोटा धमाका, छोटा पैकेज बड़ा धमाका करते हैं, कैसे? बस हमारी जनता का आशीर्वाद है, हमारे साथ रहने वाले लोगों का, कि आज हम इतना आगे हैं, क्योंकि जब हम अपनी जनता को देखते हैं तभी हमको हौसला मिलता है, जब हमारी ताली बजाती है, जब हमारे लिए। अभी आपका उम्र कितना है? 10 साल। 10 साल। कितना दिनों से इस गायकी लाइन में? 5 साल से। जी। आपका गुरु कौन है? गुरु अगर सच बताइए तो हर लाइन का अलग अलग। अगर मैं फिल्म लाइन की बात करूँ तो संजय अंकल, सिंगिंग लाइन की बात करूँ तो जिन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया हमारे कल्लू भैया, स्टेज शो और इतनी फ़ैन फॉलोइंग मिली तो उसमें निशा दीदी का हाथ है, और अभी मैं फ़िलहाल संगीत सीख रहा हूँ पटना में रजनीश मिश्रा सर के पास, तो वो अभी संगीत दे रहे हैं। कहाँ तक जाना है आप? जहाँ तक हमारी जनता ले जाएगी और उस मुकाम पे जाना है, जिस मुकाम पे अपने भोजपुरी को ले जाना है, जहाँ पे आप लोग सोचे नहीं होंगे, उस मुकाम पे हम सारे लोग डटे हुए हैं कि अपनी भोजपुरी को ले जाए, क्योंकि भोजपुरी रहेगी तभी हम लोग रहेंगे। भोजपुरी अगर लैंग्वेज ही नहीं रहे तो अगर हम लोग का क्या औकात है, हमको कोई कलाकार कुछ नहीं। आज चाहे पवन सर, कल्लू सर, नीरव सर, उनकी जितनी भी मूवियाँ हिट हुई जो 50-60 करोड़ कमाई, ऐसा नहीं, भोजपुरी की फिल्में भी 50-60 करोड़ कमाती हैं, तो आज लगता है तो भोजपुरी का ही आशीर्वाद हो। भोजपुरी यूपी बिहार जनता, झारखंड जितने भी लोग हैं बिहार में, उनका बहुत आशीर्वाद मिलता, तभी तो आज हमारी भोजपुरी आगे बढ़ रही है। अच्छा, यहाँ अरमान बाबू पढ़ाई भी करते हैं, आर्यन बाबू पढ़ाई भी करते हैं? जी। कहाँ किस क्लास में? मैं अभी 5 में हूँ। जी। 5 में हैं। जी। तो कैसे मैनेजिंग कर लेते हैं सारे कुछ? मैनेजिंग तो देखिए 100% नहीं होता, झूठ नहीं बोलेंगे, लेकिन जब पटना रहते हैं तो हम स्कूल जाते हैं। अच्छा, एक और चांद वाला गाना आपका वायरल हुआ था। हाँ, एक और आपका गाना वायरल हुआ था, कौन सा? कौन चांद के उस? उठावा तानी रनिया हो धरती के चांद देख ली, घुंघटा उठावा तानी रनिया हो धरती के चांद देख ली, हाँ धीर धारी ना ए राजा धीर धारी ना, ऐसे तंग जानी कर मोर सुगनिया हो उठावा घूंघटा चांद देख ली। आर्यन बाबू का आज पूरा देश दीवाना है। आर्यन बाबू किसे पसंद करते हैं? किस चीज़ में? बात कर लिया जाए सिंगिंग में। सिंगिंग में अगर भोजपुरी की बात हो तो हमारे पवन सर, आलोक भैया, कल्लू भैया, नीलकमल भैया, काफ़ी सारे लोग हैं, सबका अपना गाने का एक अलग तरीका है। एक्टिंग का बात कर लिया जाए। एक्टिंग का बात करें तो निरहू सर, खेसारी सर, कल्लू भैया, पवन सर,
तो देखा जाए तो अगर एक्टिंग की भी बात करें तो हमारे पवन सर का एक्शन और एटीट्यूड वाले जो उनके डायलॉग्स होते हैं अच्छे लगते हैं। जो हमारे निरहू सर हैं उनके कॉमेडी और हर एक्टिंग में वो अच्छे लगते हैं। कल हमारे खेसारी सर का भी वही है, कॉमेडी उनका ज़्यादा मुझको पसंद है और डांस। कल्लू भैया का ऑब्वियसली वो हर जगह परफेक्ट बैठते हैं, तो सबसे कुछ ना कुछ उनका मतलब खूबी सीखने को मिलता है। अच्छा, चिराग पासवान जी के सामने आप एक गाना गा रहे थे, वो कौन सा गाना था? कि जैसन सोचले रहने कि जैसन सोचले रहने वैसन भैया मोर बाड़े आ नेता बिजोड़ बाड़े हो कि थोड़े पातर थोड़े मोट थोड़े थोड़ बाड़े आई तो बिजोड़ बाड़े हो। अच्छा, ये गाने सुनकर कितना खुश हुए थे? चिराग भैया से मैं पहली बार मिला था और उस टाइम मैंने उनको गाना सुना था तो उन्होंने बहुत ध्यान से सुना था और अच्छा लगा था कि उतना ध्यान से सुने। और आज हमारे बिहार की जनता का आशीर्वाद है कि हम पूरे बिहार के मंत्री बने, तो इस चीज़ की बहुत ज़्यादा खुशी है क्योंकि वैसे अगर नेता हैं तो हमारे पूरे बिहार का भी बहुत विकास होगा। अच्छा, जाते जाते क्या कहिएगा दर्शकों? जाते जाते दर्शकों से यही कहना है कि जैसे अपना आशीर्वाद आज तक बनाए थे, दोनों चैनलों पे ऐसे बनाइए, जो भी वीडियो उसे दबा के शेयर करिए और दबा के। मैं चाहूँगा एक प्यारा सा गाना दर्शकों को। कि जनी पीछा कर ए सुन बाबू रख अपन फीलिंग पकाबू अरे रखब खुश बड़ी हमार धान बन जाओ कि हम दिलवाला के राज बन जाई तू हमार सिमरान बन जाओ। अच्छा, एक आखिरी क्वेश्चन, इतना लोगों के बीच में ये छोटा सा दिल घबराता नहीं है? सच बताए तो हम जितना भी देखते हैं हमको कार्यक्रम करने में उतना ही मज़ा आता है। क्या बात है, जिस प्रकार से आप गाते हैं उसी प्रकार से प्यारा डांस भी करते हैं। आज हमारी जनता का, क्योंकि मुझे डांस में शुरू से करता था और सबसे लास्ट में मैंने सिंगिंग स्टार्ट किया और सिंगिंग भी लोग पसंद कर रहे हैं, तो इस चीज़ की बहुत खुशी है कि मैं जो भी एक्टिंग डांसिंग सिंगिंग तीनों करता हूँ और जब उन तीनों का कॉम्बो तैयार होता है तो उसे लोग बहुत पसंद करते हैं। आज आर्यन बाबू यहाँ है तो किसका देन है? अगर मैं यहाँ पे हूँ तो मेरी पूरी फैमिली, मेरी माँ, मेरी नानी, मेरी दादी, मेरे बाबा, मेरे बड़े पिताजी और सबसे बढ़ के मेरे पिताजी का हाथ है कि आज मैं इतना। अच्छा, बड़े बड़े कलाकार, बहुत सारे कलाकार हैं अपने भोजपुरी इंडस्ट्री में, कौन ऐसे कलाकार हैं जो आपको बेहद पसंद करते हैं और सपोर्ट करते हैं? सब लोग पसंद करते हैं, सब लोग मानते हैं और जो मुझसे गलती होती है उसे बताते कि ऐसे नहीं ऐसे करो। और आप सभी के आशीर्वाद से मैंने भोजपुरी में सबके साथ काम किया, पवन सर के साथ, हर हर गंग खेसारी सर के साथ शादी हो तो ऐसी, नीरव सर के साथ चीख और राजा डोली लेके आ जा, कल्लू भैया के साथ मेरी फिल्म दुल्हा धीरे धीरे चला, ससुरारी गलियां जलवा, मेरे जीवन साथी और अभी हमने फिल्म की पापा के प्यार माँ के बिना। आर्यन बाबू समाज के लिए क्या कुछ करना चाहते हैं आगे चलकर? देखिए, सबसे पहली बात कि जो हमारा बिहार है इतना आगे बढ़ रहा है और ऐसे ही आगे बढ़ता रहे और समाज की अगर बात हो तो ऐसा नहीं है कि हमारे बिहार के समाज में कोई गंदगी है। हमारा समाज अभी बहुत अच्छा है और ऐसे ही अगर अच्छा बना रहा तो क्योंकि जो देखा जाए तो कहीं ना कहीं इंस्टाग्राम फेसबुक पे जो होता है कि अब बिहारियों को पहले अजीब तरीके से दिखाया जाता था कि इनके यहाँ बहुत ये है वो है, लेकिन आज अगर आप देखिए तो बिहार में वो आपको हर एक चीज़ मिल जाएगा जो आपको मुंबई में मिलता है। ये नहीं कर रहा कि हर ज़िले में आपको मिल जाए, लेकिन आपको कहीं ना कहीं वो चीज़ मिल जाएगी। आप लोग भोजपुरी का नाम आगे कर रहे हैं और कुछ लोग ऐसे कलाकार हैं जो कि भोजपुरी को मैलित करने के लिए काम करते हैं, वो ऐसे कलाकारों को क्या कहिएगा? वैसे कलाकार, अब मुझे नहीं लगता वैसा कोई गाना अगर आया भी है तो अब लोग उसे सुनना पसंद नहीं कर रहा। अभी आप बताइए 6 महीने के अंदर कोई ऐसा गाना ढोड़ी चोली आया और जिसे लोग सुने हैं, कोई गाना है नहीं है। चलिए, आर्यन बाबू थे। आर्यन बाबू के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।